वेलकम टू क्लास 8 ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज। आज की क्लास में हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को कवर करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे और इनकी फुल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शनल टेस्टिंग की डेफिनेशन को ही देख लेते हैं। फंक्शन टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग that verifies whether the software system works according to the specific requirements. फंक्शनल टेस्टिंग में ये चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को जिस काम के लिए बनाया गया है, क्या सॉफ्टवेयर वो टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इट फोकसेस ऑन व्हाट द सिस्टम डज। फंक्शनल टेस्टिंग के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, टू वैलिडेट फीचर्स एंड फंक्शंस, यह फीचर्स और फंक्शंस को वैलिडेट करती है। दूसरा, टू एंश्योर द सिस्टम बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड, ये सिस्टम के बिहेव को ऐसे इंश्योर करती है कि वो एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कराए। तीसरा, टू चेक इनपुट्स आउटपुट्स करेक्शन, ये इनपुट और आउटपुट की करेक्शंस को चेक करती है कि इनपुट के हिसाब से हमारी आउटपुट मिल रही है या नहीं। फंक्शनल टेस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल टेस्टिंग एसआरएस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। यूजेस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स, फंक्शनल टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है। नो नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड रिक्वायर्ड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो दो तरह की होती है, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, हमें इंटरनल कोडिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो फंक्शनल टेस्टिंग में भी हमें इंटरनल कोड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वैलिडेट्स बिजनेस लॉजिक, चेक्स यूजर इंटरेक्शंस। यहाँ पे हम एक लॉगिन पेज का एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर यूज़र नेम हमने एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और लॉगिन बटन प्रेस किया, तो हम इसमें क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सही क्रेडेंशियल है अगर, तो लॉगिन हो रहा है या नहीं। अगर गलत पासवर्ड है तो गलत पासवर्ड के साथ भी हमें एरर मैसेज मिल रहा है या नहीं। आई होप हम फंक्शनल टेस्टिंग के बेसिक्स को समझ चुके हैं। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के फंक्शन और फीचर्स को टेस्ट करना कि हमारा सॉफ्टवेयर जो उसको काम करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग आगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर के स्मॉलेस्ट पार्ट या मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। जो सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको यूनिट टेस्टिंग में चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लॉगिन सिस्टम में सिर्फ पासवर्ड वैलिडेशन फंक्शन चेक करना, सिर्फ इतना सा ही स्मॉल टास्क होता है। ये यूजुअली डेवलपर करते हैं और अर्ली स्टेज में बग्स को पकड़ लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि अर्ली स्टेज में ही बग्स को फाइंड कर लिया जाता है। हमारी दूसरी टाइप की टेस्टिंग होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लॉगिन पेज तो है ही, साथ साथ हम डाटाबेस कनेक्शंस को भी चेक करते हैं, डाटा प्रॉपरली पास हो रहा है या नहीं हो रहा, मॉड्यूल्स में कोई एरर तो नहीं है। तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वो सब चीज़ों को चेक करते हैं। देन उसके बाद हमारी आती है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में पूरे एप्लीकेशंस को एक बार साथ टेस्ट किया जाता है, मतलब पूरी कंबाइन कंप्लीट एप्लीकेशन को चेक किया जाता है। लॉगिन, साइन अप, पेमेंट सब कुछ देखा जाता है। एंड टू एंड टेस्टिंग की जाती है। रियल यूज़र जैसे टेस्ट किया जाता है, जैसे रियल यूज़र हमारी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है, हम वैसे ही अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारी आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसको हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूज़र या क्लाइंट करते हैं। जब हम अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर देते हैं एंड यूज़र को,
क्लाइंट फॉर एग्जांपल क्लाइंट चेक करेगा कि सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फाइनल अप्रूवल हमें मिलता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर ही। रिलीज से पहले ये हम कर देते हैं, मतलब जब हम अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज करने वाले होते हैं तो उससे पहले हम कुछ एक यूजर से अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करा सकते हैं। हमारी आती है रिग्रेशन टेस्टिंग। जब हम अपने सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तब हम रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी लॉगिन फीचर को अपडेट करना है, चेक करना है पुराना लॉगिन अभी भी काम कर रहा है या नहीं, ओल्ड फीचर ब्रेक नहीं होने चाहिए, बहुत ओल्ड फीचर इसमें हमारे ब्रेक नहीं होते, और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है। देन उसके बाद आती है हमारी स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग एक बेसिक टेस्टिंग होती है जिसमें हम चेक करते हैं कि मेजर फीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं। स्मोक टेस्टिंग में हम मेजर फीचर्स को चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, प्रॉपरली रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो हम एक प्रॉपर ऐप को चेक करते हैं कि वो ओपन हो रहा है या नहीं, लॉगिन हो रहा है या नहीं, बिल्ड स्टेबल है या नहीं, चेक करते हैं। ये क्विक टेस्टिंग होती है, इसको हम क्विक टेस्टिंग भी बोलते हैं। देन उसके बाद आती है हमारी सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग में क्या होता है, हम अपने सिस्टम में स्मॉल स्मॉल चेंजेस करते हैं, देन उनको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ पेमेंट फीचर्स अपडेट हुए उसी को टेस्ट करना, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड स्मॉल फीचर्स को टेस्ट करना है, हम उन्हीं स्मॉल पार्ट्स को टेस्ट करते हैं। ये हमारी फोकस्ड टेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें एक ही पार्ट पे फोकस किया जाता है और इसमें हमारा टाइम भी सेव होता है। देन उसके बाद आती है हमारी यूआई टेस्टिंग। यूआई टेस्टिंग में हम चेक करते हैं यूज़र इंटरफेस सही काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम बटन्स को देखते हैं, फॉर्म्स को देखते हैं, टेक्स्ट फील्ड को देखते हैं, पूरी की पूरी लेआउट को चेक करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हैं, ये यूआई टेस्टिंग है तो हम इसमें यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिज़ाइनिंग और फंक्शनैलिटी दोनों को चेक किया जाता है। तो ये था फंडामेंटल टेस्टिंग के मेन पॉइंट्स के बारे में। इन सब का एक ही गोल होता है, सॉफ्टवेयर को एरर फ्री बनाना और यूज़र फ्रेंडली बनाना। अब हम फंक्शनल टेस्टिंग की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को कवर कर लेते हैं। पहला वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करती है, तो फंक्शनल टेस्टिंग का फीचर्स ही है ऑलरेडी। दूसरा डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करना, ये डिफेक्ट्स को अर्ली डिटेक्ट कर लेती है। इम्प्रूव कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, समझने में और एग्जीक्यूट करने में इजी होती है। कवर एंड टू एंड सिनेरियो, हर एंड टू एंड सिनेरियो को कवर करती है। लास्ट सपोर्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करती है। उसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, हम उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। पहले टाइम कंज्यूमिंग, ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, कॉस्टली है, डज नॉट टेस्ट इंटरनल कोड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल है और इंटरनल कोड को टेस्ट नहीं करती। रिपीटेटिव फॉर रिग्रेशन, अगर हम रिग्रेशन टेस्टिंग का करने बैठ जाते हैं तो उसके लिए रिपीटेटिव हो सकती है। रिक्वायर्स स्टेबल बिल्ड। लास्ट लिमिटेड कवरेज ऑफ नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स की लिमिटेड कवरेज मिलती है। अब हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को समझते हैं। सबसे पहले हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की डेफिनेशन देखते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग verifies how well the system performs rather than what it does. नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब होता है सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म करता है। फंक्शनल टेस्टिंग में चेक करता है क्या सिस्टम करता है, बट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग चेक करता है कैसे करता है। सॉफ्टवेयर सिर्फ काम करे ये इनफ नहीं होता, वो फास्ट, सिक्योर और रिलायबल भी होना चाहिए, और इसी को चेक करता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग
focuses on system performance, quality and behavior. ये सिस्टम की परफॉर्मेंस, क्वालिटी और बिहेवियर पर फोकस करती है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, टू एंश्योर गुड यूजर एक्सपीरियंस, टू चेक सिस्टम अंडर स्ट्रेस एंड लोड। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मेन गोल है सॉफ्टवेयर को फास्ट, सिक्योर, स्केलेबल, रिलायबल और यूजर फ्रेंडली बनाना। देन हम कुछ की पॉइंट्स को कवर करते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। मेजर्स सिस्टम एट्रीब्यूट्स, सिस्टम के एट्रीब्यूट्स को मेजर करती है। ऑफन रिक्वायर्स टूल्स, इसमें टूल्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है लाइक JMeter। फोकसेस ऑन स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मेन फोकस रहता है स्पीड के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर और स्टेबिलिटी के ऊपर। अब हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सिस्टम की स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो सिस्टम फास्ट है या स्लो, हम ये चीज़ देखते हैं। जैसे वेबसाइट कितनी जल्दी ओपन हो रही है, इसका गोल होता है सिस्टम को फास्ट और स्मूथ बनाना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद आती है लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सिस्टम कितने यूजर्स को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1000 यूजर्स एक साथ लॉग इन कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सिस्टम स्लो या हैंग तो नहीं हो जा रहा। उसके बाद आती है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम सिस्टम को उसकी लिमिट से भी ज़्यादा लोड देते हैं। हम बहुत ज़्यादा यूजर्स स्ट्रेस टेस्टिंग में डाल देते हैं और देखते हैं सिस्टम कब तक क्रैश होता है। इससे सिस्टम का ब्रेकिंग पॉइंट पता चलता है कि सिस्टम का क्या ब्रेकिंग पॉइंट है, सिस्टम कितने यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। देन उसके बाद आती है स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सिस्टम फ्यूचर में ग्रो कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास 100 यूजर्स की टीम है, कल को हम अपना बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, हम 1000 यूजर करना चाहते हैं, हमारे 1000 यूजर हो जाते हैं, क्या सिस्टम हैंडल करेगा? अगर हाँ तो सिस्टम स्केलेबल है, तो इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। उसके बाद आती है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सिस्टम सेफ है या नहीं, कोई हैकर डाटा एक्सेस तो नहीं कर सकता, पासवर्ड सिक्योर है या नहीं। इसका गोल होता है यूजर डाटा को प्रोटेक्ट करना। देन उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सिस्टम यूज करना इजी है या नहीं, लाइक बटन्स इजी हैं, नेविगेशन सिंपल है या नहीं है। अगर यूजर इजीली उसे कर पाता है तो सिस्टम यूजर फ्रेंडली है, अदरवाइज अगर नहीं तो हमारा यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हमारा सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली नहीं है। हम इसमें ये चीज़ों को चेक करते हैं। देन उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें चेक किया जाता है कि सिस्टम हर डिवाइस और ब्राउजर में काम करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल में भी चल रहा है, लैपटॉप में भी चल रहा है, क्रोम में भी, फायरफॉक्स में भी, मतलब वो हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल है या नहीं, वो हर जगह सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं, इसमें वो चेक किया जाता है। उसके बाद आती है रिलायबिलिटी टेस्टिंग। रिलायबिलिटी टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सिस्टम लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहते हैं या नहीं। सिस्टम 24 घंटे चल रहा है बिना क्रैश के, अगर स्टेबल है तो रिलायबल है, तो इसमें रिलायबिलिटी देखी जाती है। देन उसके बाद आती है अवेलेबिलिटी टेस्टिंग। इसमें चेक किया जाता है कि सिस्टम जब भी यूजर यूज करे तब अवेलेबल हो, सर्वर डाउन तो नहीं हो रहा, सिस्टम का अप टाइम हाई होना चाहिए, अवेलेबिलिटी यूजर्स के लिए सिस्टम की हाई होनी चाहिए। देन उसके बाद लास्ट आती है मेंटेनेबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या देखा जाता है कि सिस्टम को अपडेट या मॉडिफाई करना इजी है या नहीं, कोड इजीली चेंज हो सकते हैं या नहीं, अगर इजी हैं तो फ्यूचर में काम सिंपल हो जाता है।
तो ये थे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के एग्जाम्पल्स। बेसिकली 10 टाइप की हमारी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। इनका मेन गोल होता है सॉफ्टवेयर को फास्ट, सिक्योर, स्टेबल और यूज़र फ्रेंडली बनाना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जाने से पहले हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कवर कर लेते हैं। अगर आपको ये थोड़ा विजिबल नहीं है तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हैं। सबसे पहले इम्प्रूव्स सिस्टम परफॉर्मेंस। इसके एडवांटेजेस होती हैं एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस, इंश्योर सिस्टम स्केलेबिलिटी, इंक्रीज सिक्योरिटी, इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, डिटेक्ट परफॉर्मेंस बोटलनेक, इंश्योर कंपैटिबिलिटी, मेंटेन्स हाई अवेलेबिलिटी। साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स टू परफॉर्म, रिक्वायर स्पेशल टूल्स, डिफिकल्ट टू डिफाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एनवायरनमेंट डिपेंडेंट, नॉट ऑलवेज प्रायोरिटाइज। सो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।